अस्सलाम वालेकुम। ग्रिपोन टेक के एक और व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू ट्रबल शूट मिस अलाइनमेंट इश्यूज इन रोटेटिंग इक्विपमेंट। अगर आप लोग डायरेक्टली अलाइनमेंट से रिलेट नहीं कर रहे, यानी आप लोग अलाइनमेंट नहीं करते, तभी आपके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग बेरिंग्स को देख रहे हैं या रोटेटिंग इक्विपमेंट्स को देख रहे हैं, तो जितने भी बेरिंग्स हैं या रोटेटिंग इक्विपमेंट्स होते हैं, उनका इम्पैक्ट, मिस अलाइनमेंट का इम्पैक्ट उनके ऊपर बहुत ज़्यादा आ रहा होता है और उसकी वजह से उनकी लाइफ कम हो रही होती है। तो इसमें मैं आपको डिफरेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आपको पता होना ज़रूरी है अगर आप लोग अपने बेरिंग्स की लाइफ को बढ़ाना चाहते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, जो है ऑन गोइंग मॉनिटरिंग। ऑन गोइंग मॉनिटरिंग जो है ना, बेसिकली ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच होती है। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस हम लोग इसको कहते हैं। बेसिकली ये मेंटेनेंस का तीसरा दौर चल रहा है। रन टू फेलियर था, फिर प्रिवेंटिव था, अब प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस है। तो प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस जो होती है वो इसमें बहुत ही बेसिक लेवल के आपको 3 टूल चाहिए होते हैं, जिसमें एक वाइब्रेशन मीटर होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेथोस्कोप है आवाज़ सुनने के लिए, वाइब्रेशन मीटर वाइब्रेशन चेक करने के लिए, एंड टेम्परेचर गन जिससे आप लोग उस इक्विपमेंट का टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। तो ये 3 इक्विपमेंट आपके पास होंगे जिससे आप लोग रेगुलरली अपने मोटर्स को, पंप्स को, मशीन्स को चेक करते रहेंगे और वो आपको इश्यूज बताते रहेंगे। अब जब अगर आपने वाइब्रेशन के थ्रू चेक किया और आपको डायग्नोज हुआ कि यहाँ पे मिस अलाइनमेंट है, तो वो मिस अलाइनमेंट की अलाइनमेंट आप लोग कैसे करेंगे, उसके लिए डिफरेंट कॉमन टूल्स यूज होते हैं। जैसे डायल इंडिकेटर होता है, लेजर अलाइनमेंट होता है, फीलर गेज उसके लिए यूज होता है, या स्ट्रेट एजेस यूज होते हैं। अब लेजर अलाइनमेंट टूल जो है ना, वो इनमें सबसे ज्यादा प्रिसाइज अलाइनमेंट टूल है, जो कि 0-0 अलाइनमेंट टूल कर देता है विद इन नो टाइम। आपको बहुत कम टाइम में आप लोग अपनी अलाइनमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। तो कोशिश करें आपके पास ये अलाइनमेंट टूल ज़रूर होना चाहिए अगर आपको अलाइनमेंट मिस अलाइनमेंट से रिलेटेड इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। तो देन अलाइनमेंट करने से पहले आपने कुछ चीज़ें चेक ज़रूर करनी है, जिसमें सबसे पहली होती है आपकी कपलिंग। कपलिंग को आपने चेक करना है कि उसमें किसी किस्म का कोई वियर तो नहीं है, इस तरह वियर टीयर तो स्टार्ट नहीं हो रहा, उसके ऊपर से मेटल तो नहीं रिमूव हो रहा है, या उसकी प्लास्टिक रबर पार्ट तो रिमूव नहीं हो रहा है, या वहाँ पर क्रोजन तो नहीं हो रही, कोई चीज़ डैमेज तो नहीं है, वहाँ पर कोई क्रैक वगैरह तो नहीं आया हुआ। अगर वो फ्लेक्सिबल कपलिंग है या उसमें उसमें कुछ पैड्स होते हैं, उसको देख लीजिएगा, वो तो नहीं डैमेज हुए। ये चीज़ें ज़रूर चेक करनी है। अगर ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी तो आप बेशक लेज़र अलाइनमेंट टूल से भी अलाइनमेंट कर लें, वो इतनी परफेक्ट अलाइनमेंट नहीं होगी। देन सेकंड है उसकी बेस प्लेट एंड फाउंडेशन। ये फाउंडेशन है और ये बेस प्लेट है, इसको ज़रूर चेक करना है। यहाँ पे आप देखिए बहुत ही वियर्ड कंडीशन में है इसकी जो फाउंडेशन है और इसकी जो बेस है। अगर वो टूटी फूटी है, आपका फ्रेम उसके ऊपर परफेक्ट तरीके से नहीं बैठ रहा, तो आप जितनी मर्जी अच्छे तरीके से अलाइनमेंट कर लें, वहाँ पे आपको शाफ्ट बैंड, शाफ्ट का ब्रेक होना, कपलिंग का टूटना, बेरिंग टूटना, मोटर जल जाना, पंप फेल हो जाना, ये रेगुलरली आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। तो इसलिए आप लोगों ने उसकी बेस को ज़रूर ठीक कर लेना है, रिपेयर करवा लेना है अलाइनमेंट करने से पहले। देन है थर्मल ग्रोथ। थर्मल ग्रोथ जब अलाइनमेंट हम लोग कर रहे होते हैं ना, इसमें एक बड़ा मेजर ये एक फैक्टर होता है और लोग इसको अक्सर जो है ना वो इग्नोर कर देते हैं। हम लोग ठंडी हालत में अलाइनमेंट करते हैं और अब बड़े अच्छे तरीके से स्ट्रेट एज के साथ या डायल इंडिकेटर के साथ हम लोग उसको अलाइन कर लेते हैं, लेकिन जब वो चलता है तो लेट से वो 100 अबव पे चल रहा है, तो उसमें थर्मल ग्रोथ ज़रूर होगी, थर्मल एक्सपेंशन ज़रूर होगी उसके अंदर। अब वो थर्मल एक्सपेंशन में अगर आपने अलाइन कर भी दिया, तो उसकी जो एक्सपेंशन होनी है वो वैसी इतनी हो जाएगी कि वो आपकी पैरेलल या एंगुलर मिस अलाइनमेंट वहाँ पे क्रिएट कर देगी। तो आपने जो अलाइनमेंट की थी वो किसी काम की नहीं है। आपको रेगुलरली आपको बेरिंग फेलियर और कपलिंग टूटना, मोटर के जलना फेस करना पड़ेगा। तो इसलिए थर्मल ग्रोथ को आप किस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं, जो आपके मॉडर्न अलाइनमेंट टूल है उसमें थर्मल ग्रोथ का एक प्रॉपर ऑप्शन दिया जाता है कि ये थर्मल ग्रोथ है, कितने यहाँ पे थर्मल ग्रोथ और ये कितना टेम्परेचर है, वो आप उसमें देंगे तो वो उसके अकॉर्डिंगली आपको शिमिंग जो है वो सजेस्ट करेगा। देन नेक्स्ट है सॉफ्ट फुट। जो आपके मोटर के या पंप के बोल्ट होते हैं, जो फीट होते हैं उसके, जिस तरह ये फीट हैं, 2 फीट ये हैं, 2 फ्रंट पे होंगे, तो ये फीट जिस बेस के साथ लगे हुए होते हैं ना, इनका आपस में गैप तो नहीं है, यहाँ पे कोई रस्टिंग क्रोजन तो नहीं हुई हुई। इसको एक दफ़ा खोला जाता है, फिर इसको बंद किया जाता है, वो गैप को जो है ना वो मेजर किया जाता है। जो शाफ्ट अलाइनमेंट टूल है उसमें सॉफ्ट फुटिंग का अपना एक पूरा ऑप्शन होता है, उसके थ्रू आप लोग सॉफ्ट फुट कर सकते हैं। जितनी भी अलाइनमेंट है उसको अलाइनमेंट करने से पहले सॉफ्ट फुट को दूर करना बहुत ज़रूरी है। अगर सॉफ्ट फुट वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है तो आप जिस चीज़ से मर्जी अलाइनमेंट कर लें, वो आपको प्रॉपर लाइफ नहीं देने वाली। देन नेक्स्ट जो है ना वो है शिम एडजस्टमेंट।
अब जब मैं इंडस्ट्री में जाता हूँ, डिफरेंट इंडस्ट्री में हम लोग ट्रेनिंग्स कंडक्ट करते हैं या एप्लीकेशन विजिट करते हैं, तो हमें इस तरह की शिम्स जो है ना बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। मुख्तलिफ़ किस्म की मटेरियल है, उनको काटा पीटा हुआ है और यहाँ पर एज अ शिम यूज़ किया हुआ है। ये किसी भी सूरत को प्रॉपर शिम नहीं है। ये 1 महीना, 1.5 महीना, 15 दिन बाद जो है ना ये ख़राब हो जाती हैं। तो आपकी दोबारा जो सारी मेहनत होती है, जो अपने जो उसका स्टॉपेज लिया होता है, वो सब ज़ाया हो जाता है। तो प्रॉपर एसएस की शिम्स मिलती हैं। आप लोग प्रॉपर एसएस की शिम खरीद लें। इसमें मार्किंग हुई होती है कि ये 0.5 mm की है, 0.02 mm की है, 1 mm की है, 2 mm की है। अगर आप ये नहीं खरीदना चाहते या नहीं खरीद सकते, तो आप लोग एसएस की शीट्स खरीद लिया करें, उससे बना लिया करें, लेकिन एटलीस्ट एसएस की यूज़ किया करें। देन रिपीट मेजरमेंट है। रिपीट मेजरमेंट जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। अब जिस तरह यहाँ पर ये एक शार्प अलाइनमेंट टूल है, तो इसमें तो रीमेजर का ऑप्शन दिया हुआ है। आपने सारी अलाइनमेंट की सारे ऑप्शंस दिए, उसको शिम्स वगैरह रख ली, उसके बाद आप रीमेजर करेंगे। अब रीमेजर करने के बाद भी अगर आपने शिम्स ठीक तरीके से नहीं रखी, आपका 100 फुट ठीक नहीं हुआ था, तो फिर आपको दोबारा ये कह देगा कि आपका वर्टिकल एंगल पे जो है ना वो मिसअलाइनमेंट अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। यानी आपको पता चल जाएगा कि आपने जो इतनी वर्किंग की है वो ठीक नहीं हुई, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम रह गई है, तो आप दोबारा इसको यहाँ पर ठीक कर सकते हो। आम जो नॉर्मल टूल्स होते हैं उसमें भी जिस तरह डायल इंडिकेटर, उससे भी आपने किया, तो आप लोग सारी अलाइनमेंट करने के बाद जब अपने आपके हिसाब से वो ठीक हो गया, तो आप एक दफ़ा उसको दोबारा से रीमेजर ज़रूर कर लिया करो। वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद ग्रिप ऑन टेक। उम्मीद है कि आज का जो टॉपिक है वो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।